जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूता ने यूजी के सीने में तलवार घुसाकर इसको मार दिया होता है और दूसरी तरफ नोया भी अपनी सुपर फास्ट तकनीक से जोजो को मार रहा होता है। जोजो इतनी मार खाने के बाद भी इसके सामने खड़ा होता है। नोया कहता है कि तुम कितने अकड़ू हो, तुम हो क्या? तो जोजो बोलता है कि मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। जोजो अब लो रेड स्केल की नाम की तकनीक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग कर सकता था और नोया की सुपर फास्ट तकनीक को भी देख सकता था। नोया फिर इसके ऊपर हमला करता है और जोजो जो कि इसको पकड़ ही लेता है, पर अचानक नोया इसके पेट में चाकू घुसा देता है, जिसकी वजह से जोजो का खून निकलता है। नोया कहता है कि तुम बहुत अकड़ू हो, इसकी वजह से मुझे हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा। नोया फिर बोलता है कि तुम किसी को बताना नहीं कि मैंने हथियार का इस्तेमाल किया। नोया बोलता है जो सोर सिलर हाथ में खंजर लिए फिरते हैं वो मुझे पसंद नहीं। मेरे भाई लोग भी बेशर्मों की तरह हाथ में खंजर लिए फिरते हैं और इनकी हिम्मत तो देख। तोजी को गालियां देते हैं। जोजो बोलता है तुम्हें अपनी भाइयों से नफरत है क्या? नोया बोलता कि हाँ बिल्कुल, जो बड़े भाई छोटे भाई से भी कमजोर हो, इनको तो डूब कर मर जाना चाहिए। जोजो बोलता है क्या पता इनकी वजह से तुम आज इतने पावरफुल हो और यहाँ पे खड़े हो। एक बड़ा भाई छोटे भाई का रोल मॉडल होता है और साथ में बोलता है तुम बोलते हो ना मैं इतने आकड़ू क्यों हूँ, क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। नोया भी नीचे देखता है और सोचता है इसका तो खून सारी जगह फैल गया है, पर जोजो आगे कहता है मैं कितनी भी गलतियां करूं पर मुझे अपने भाइयों से आगे ही रहना पड़ता है, इसलिए मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। नोया सोचता है कि इसका इतना खून बह गया है पर इसको कुछ हुआ क्यों नहीं। नोया को पता ही नहीं होता कि जोजो एक डेथ पेंटिंग बूम है, जो कि एक कर्ज और इंसान के बीच हाइब्रिड होते हैं और ये अपनी कर्ज एनर्जी को ब्लड में बदल सकते हैं। जब तक इनके पास कर्ज एनर्जी तब तक खून बहने से ये नहीं मरते। नोया फिर जोजो के ब्लड से किसी तरह बचा कर भाग रहा होता है, पर अचानक इसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। जमीन पर गिरा खून किसी ग्लू की तरह चिपक जाता है। जोजो फिर इस पर हमला करने लगता है, पर नोया के पास भी अपनी फादर की 24 FPS की तकनीक होती है, जिसकी वजह से वो एक सेकंड में 24 बार मूव कर सकता था। लेकिन नोया को पता नहीं था कि जोजो के पास भी सुपर मूव तकनीक है, जो कि इसने 150 साल मेहनत से बनाई है। इससे वो हर तरह से अटैक कर सकता था। नोया फिर इसके सामने हार जाता है। जोजो इसको मारने वाला ही होता है और अचानक पीछे से यूता आ जाता है। यूता जोजो को एक मुक्का मार कर इसे सुला देता है। यूता जो के साथ में यूजी की बॉडी लेकर आया होता है और दूसरी तरफ नोया को उल्टी आ रही होती है, क्योंकि जोजो एक इंसान नहीं था, तो इसका खून एक पॉइजन के तौर पर इसके लिए काम कर रहा था। यूता इसके पास आता है और कहता है मैं तुमको ठीक कर सकता हूँ मेरी रिवर्स कर्ज तकनीक की मदद से, लेकिन इसके बदले में तुम्हें जाकर हायर को बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया। फिर हम यूजी का एक विजन देखते हैं जिसमें यूजी एक छोटा बच्चा था। फिर हमें यूजी के फादर जिन को देखते हैं। तभी वहाँ यूजी के ग्रैंडपा आते हैं, जो कि जिन को बोलते हैं तुम जैसे मर्जी जिंदगी गुजारो पर उस औरत से दूर रहो वरना तुम मारे जाओगे। जिन कहता है बच्चे के सामने ऐसी बातें ना करो, बच्चे को बहुत कुछ याद रहता है। ग्रैंडपा बोलते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए था पर वो, और तभी वहाँ एक औरत आती है और वो पूछती है क्या हुआ। असल में यूजी की मदर होती है और ये सपना यही खत्म होता है और यूजी की आंख खुल जाती है और यूता जो कि इसके बगल में ही बैठा होता है वो बोलता है कि शुक्र है तुम्हें होश आ गया, तुम जिंदा हो। फिर यूता यूजी को बोलता है कुछ समय पहले गोजो सन से मुझसे मिलने आए थे और मुझे बोला था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो बस मैंने तुमसे लड़ने का नाटक किया था। गोजो ने बोला था कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट का ख्याल रखना। तो बोलता है कि आप गोजो हो तो आपको क्या ही होगा। गोजो आगे बोलता है कि खास तौर पर तुमने यूजी का ख्याल रखना है, वो भी तुम्हारी ही तरह है, इसको भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है, इसलिए यूता ने यूजी खाने का एक्टिंग किया। यूता आगे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें मारने के लिए मना करता तो किसी और को तुम्हें मारने के लिए भेजा जाता। हायर सब कोई बेवकूफ नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ा। यूजी बोलता है कि फिर मैं कैसे जिंदा हूँ। यूता बताता है मेरी रिवर्स तकनीक की वजह से जब तुम्हारा दिल बंद हुआ तो मैंने फौरन ही इसको अपनी पावर से हील कर दिया था और ज्यादा लोग ये नहीं जानते यूता किसी को हील भी कर सकता है, पर कभी न कभी लोगों को पता चल ही जाएगा। यूता फिर यूजी को बोलता है फिलहाल तुम दुनिया के लिए मर गए हो। यूजी बोलता है कि तुमने इतना कुछ मेरे लिए क्यों किया। इस पर यूता बोलता है मैं जिन लोगों की परवाह करता हूँ वो सब तुम्हारी परवाह करते हैं। तभी वहाँ पीछे मागुनी आ जाता है और यूजी को कहता है कि हमें जुजू हाई वापिस जा रहे हैं, हाँ तुम्हें छुपा कर अंदर ले जाएंगे। यूजी बोलता है कि मैं वापिस नहीं जा सकता क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की जान ली है। मागुनी इसको कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम हार नहीं मान सकते। मागुनी आगे बोलता है कि हम कोई हीरो नहीं है, हम बस जुजुत्सु सोर सीलर है, हमें कोई भी समझ नहीं सकता, हमें बस लोगों की मदद करते रहना होगा। यूजी अपने मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, नहीं तो मेरी वजह से तुम भी खतरे में आ जाओगे। मागुनी आगे बोलता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जुजुत्सु हाई में एक गेम शुरू हो गया है जिसमें जुजुत्सु सोर सीलर एक दूसरे को मार सकते हैं और इसका नाम किलिंग गेम है। और मागुनी बताता है कि मेरी बहन
को भी जबरदस्ती इस गेम का हिस्सा बना दिया है, इसलिए बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमें गेम के रोल दिखाए जाते हैं जिसमें खिलाड़ियों को 19 दिन में इस गेम में इंटर करना है। अगर कोई रूल तोड़ेगा तो इसकी कर्ज टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा और इस खिलाड़ी की मौत हो जाएगी। इन सब के अलावा और भी रूल हैं, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद यूजी यूता को बोलता है कि सुकुना मागुनी के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है। पिछली बार मुझे सुकुना के बहुत सी फिंगर्स खिला दी गई थी, जिसकी वजह से सुकुना ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था और इस टाइम मेरे अंदर 15 फिंगर्स हैं। मुझे लगता है कि सुकुना मेरी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पर अगर कभी मैं सुकुना बन जाऊं तो फौरन मुझे मार देना। यूता कहता है ठीक है। यूजी फिर मागुना से पूछता है कि अब क्या करना है। मागुनी कहता है पहले तो जुजुत्सु हाई वापस जाकर मास्टर तेंजन से मिलना है। इसे पूछना है कि हमें गोजो को वापस कैसे आजाद कर सकते हैं और केंजाकू आखिर क्या प्लान कर रहा है। इन सब के जवाब मास्टर तेंजन ही दे सकता है। यूजी बोलता है कि क्या मिस यूकी को ये बात पता है, तो मागुनी बताता है कि ये आइडिया यूकी का ही है, जो पहले से ही जुजुत्सु हाई में चुप कर बैठी है। यूजी बोलता है कि हम मास्टर तेंजन के बैरियर को पार कैसे करेंगे। इसके तो 1000 दरवाजे होते हैं जो घूमते रहते हैं, इनमें से एक ही तो मोस्टार तक लेकर जाता है जहाँ मास्टर रहता है। अगर हमें सही दरवाजा नहीं चुनेंगे तो हम कैसे पहुँचेंगे। अब यूजी मागुनी से पूछता है कि मुबारक का क्या बना। इस पर मागुनी कोई जवाब नहीं देता। इसका मतलब वो इस दुनिया में अब नहीं है। ये सुनकर यूजी को बहुत बुरा लगता है। भी वहाँ चोजो आता है और बोलता है कि मैं इस बैरियर में जाने का रास्ता बता सकता हूँ। अगले सीन में ये सब जुजुत्सु हाई में आ जाते हैं जहाँ इनको मागुनी मिलती है, जो कि बिल्कुल अलग लग रही थी क्योंकि भी वहाँ होती है। चोजो अब इन्हें बताता है कि स्टार कोरियर डोर के रास्ते में एक तिजोरी है जिसमें जुजुत्सु हाई अपने कर्ज और दूसरी ट्रोल्स वगैरह रखते हैं। इन तिजोरी में चोजो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग भी रखी हुई है और अपनी तकनीक से चोजो इनके लोकेशन को सेंस कर सकता है। मैकी बोलती है वो सब तो ठीक है, पर ये बंदा है कौन। यूजी बोलता है कि अभी के लिए तुम मेरा भाई समझ लो। ये सुनकर चोजो बहुत खुश होता है। चोजो आगे इनको सही दरवाजा बताता है तो ये सब स्टार कॉरिडोर पहुंच जाते हैं। चोजो को तिजोरी का रास्ता भी मिल जाता है। चोजो बोलता है कि मैं अपने भाइयों को जल्द ही आजाद करूंगा। दूसरी तरफ इन लोगों को खून के निशान भी मिलते हैं। यूकी बोलती है कि 12 साल पहले यहाँ एक कांड हुआ था। हम कह सकते हैं कि सब गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई है। फिर ये सब मेन हाल में जाने लगते हैं, पर वहाँ रोशनी के अलावा कुछ नहीं था। यूकी बोलती है कि मास्टर तेंजन की अपनी मर्जी होती है, वो किसको दिखाई दे। तभी वो पीछे मुड़ते हैं और जाने लगते हैं, पर अचानक तेंजन इनको आवाज लगाता है कि कैसे हो तुम लोग। जेनिन घराने के बच्चे यानी माकी, डेथ पेंटिंग यानी जोजो और सुकुना का वेसल यानी यूजी। और इसी पर एपिसोड ये खत्म हो जाता है।